नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। साजिद रशीदी ने हिंदू लड़कियों को गोल्ड डिगर कहा है। साजिद रशीदी ने कहा है कि लव जिहाद के लिए लड़कियां जिम्मेदार, जब पैसा मिलना बंद हो जाता है तो आरोप लगा देती हैं। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदू बेटियों पर गंदी टिप्पणी की है। उन्होंने 80 से 90% की बात कर हर किसी पर सवाल उठा दिया है। रशीदी ने आरोपियों को बचाने के लिए बहुत ही गंदा तर्क दिया है। ऐसे में सवाल है कि 80 से 90% लड़कियों को गोल्ड डिगर होने की फिगर रशीदी जी कहां से लेकर आए? क्या यह बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं है जिस पर उनको माफी मांगनी चाहिए? क्या आरोपियों को बचाने के लिए रशीदी कुछ भी बोलेंगे? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं मानता हूं कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती है। जब पैसा मिलना बंद हो जाता है, लव जिहाद हो जाता है। आपकी बेटियों के बारे में ऐसा सोच और ऐसी मानसिकता मौलाना साजिद रशीदी रखता है तो वो बचना नहीं चाहिए, उसको ठोकना जरूर चाहिए। बिला वजह मुसलमान बच्चों को परेशान करना, उनकी जिंदगी खराब करना, ये सब काम लड़कियां कर रही हैं और मुसलमान बच्चों को इसमें जानबूझकर फंसाया जाए। और ये मौलवी कहता है कि ये हिंदू लड़कियां हैं, वो हमारे मुसलमान लड़कों को आकर्षित करती है। बिल्कुल गलत है। ऐसे मौलवी पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अपने मेहमानों से जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी प्रेसिडेंट हैं AIIA के, वो हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर परवेश चौधरी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैज खान स्टूडियो में मौजूद हैं, MRM के संयोजक हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब इस्लामिक स्कॉलर स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रियंका राणा जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आदित्य कृष्ण गिरी जी अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के। और भी कुछ खास मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले साजिद रशीदी जी आप ही के पास आ रहा हूं। क्या लड़कियां और खासकर हिंदू लड़कियां गोल्ड डिगर हैं? हिंदू लड़कियां किसने बोला है? यह बयान किसके लिए था? मैंने तो लड़कियां बोला है, हिंदू कहां से आ गया इसमें? लव जिहाद के मामले में आप ही ने कहा लव जिहाद के मामले में फंसाते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम नफरत क्यों फैला रहे हो हिंदू नाम लेके? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? एक सेकंड आती है कुछ शर्म थोड़ी बहुत? साजिद रशीदी जी आप ही थे शर्म ना जो आपको साड़ी आनी के चाहिए थे अंदर शब्द भी का इस्तेमाल करने से पहले। थोड़ी बहुत शर्म आती है कुछ? एक सेकंड, आपको अपने बयान पर अफसोस नहीं है? थोड़ी बहुत नहीं। दूसरों को शर्म का इनाम दिखा रहे हैं। आपको तो साड़ी आपका के बयान अंदर फिर भी जो सुना महिला देते हैं। है वो नंगी नजर आती है। आपको शर्म आती है? सुबह से शाम तक शर्म आती है आपको अपने बयानों के ऊपर, जब महिलाओं को आप गोल्ड डिगर कहते हैं? जिस देश के अंदर महिलाओं को पूजा जाता है उसके अंदर आप महिलाओं को गोल्ड डिगर कहेंगे? महिलाएं फंसाती हैं लड़कों को, शर्म आती है आपको? अच्छा, आप तो यही चाहते हैं ना, जो महिलाएं हैं वो देश के अंदर हिजाब और नकाब के अंदर घर में बैठी रहे, ना पढ़े ना लिखे, ना घर से बाहर निकले, और बाहर निकले तो उनके ऊपर आरोप लगाए आप लोग। जैसे पागल कुत्ते का इलाज जरूरी है ना, वैसे आप जैसी मानसिकता के लोगों का इलाज बहुत जरूरी है इस देश के अंदर। जैसे उन लोगों को अंदर रखा जाता है ना, एक जगह में बंद कर दिया जाता है, ऐसे मानसिकता के लोगों को आपको अंदर रखना बहुत जरूरी है। एक एक करके पहले साजिद रशीदी जी आप बोलिए, आपने क्या सोचकर? आप देख रहे हैं किस तरह बदतमीजी कर रही है? और बदतमीजी तो आप करते हैं, बदतमीजी आप करते हैं, महिलाओं को कैसी कैसी टिप्पणी करते हैं, और यहाँ बैठ करके हम लोग शराफत का नकाब ओढ़ते हैं, कहते हैं कि हम लोग हिंदू। आपने क्या क्या कुछ नहीं कहा महिलाओं को? बदतमीज लोगों को बुलाते हो। साजिद रशीदी जी पहले आप अपनी भड़ास निकाल दीजिए। एक सेकंड पहले उनको सुन लेते हैं। एक सेकंड प्रियंका राणा जी आपको बोलिए, आपने गोल्ड डिगर शब्द का तो इस्तेमाल कर लिया, आपके पास इसके लिए जितने बोल डालिए, हम सुन रहे हैं। ये कौन है जो मुझे कुत्ता बोल रही है? ये कौन है फिर? मैंने तो पागल, ये कौन है फिर जो मुझे कुत्ता बोल रही है? ये कौन है? जाता है आपको, ये कौन है फिर? नहीं, ये कौन है फिर? जैसे आपने बता दिया आपकी परवरिश कैसी है। आपको कुत्ता नहीं कहा। आपने बता दिया आपके माँ बाप ने कैसे पाला है आपको। अब आपको समझ में आई बात?
आपने बता दिया, आपने माँ बाप ने आपको कैसे पाला है, कैसी परवरिश हुई है आपकी, क्यों माँ बाप को गाली दिलवा रही हो, इसी तरह की भाषा आती है, क्यों माँ बाप को गाली दिलवा रही हो? राणा जी एक सेकंड रुक जाइए, क्यों माँ बाप को गाली दिलवा रही हो? साजिद रशीदी जी बोलिए, आप अपने माँ बाप को बुरा कहलवा रही हो। आप ना माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, हद होती है बदतमीजी की। जो औरतों के लिए इस तरह की बात करता है वो अपनी माँ नहीं, की अगर मैं रिस्पेक्ट आपको करता होगा। बोलूं, अगर यही शब्द मैं आपको बोलूं तो अच्छा लगेगा? आपने तो अपनी माँ को भी कटघरे में खड़ा कर दिया ना। ऐसे इंसान को अब क्या कह सकते हैं हम लोग? अरे यही शब्द मैं आपके लिए बोलूं तो आपको अच्छा लगेगा? पूरा देश देख रहा है आपकी मानसिकता। बोलूं आपके लिए, बोलूं आपके लिए, एक सभ्य महिला जो साड़ी में पहनी होती है, बोलूं आपके लिए यही शब्द कह देते हैं। नहीं प्लीज 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 खुला छोड़ दिया गया, वो छुपाते नहीं रहोगे फिर आप। नहीं निजी मत जाए, रशीदी जी अपनी बात पूरी करें। आपको जो दलील देनी है गोल्ड डिगर के पक्ष में हद होती है भाई, दीजिए, सुन रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई तुम्हारा डिबेट करने का? सर मैंने आपको मौका दिया है, शब्द जोड़ मैंने आपको मौका दिया है, आपके बयान पर डिबेट हो रही है। अगर आपको इनकार करना है कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया, आप मुकर जाइए। नहीं, इनकार का क्या मतलब है? नहीं, बदतमीज लोगों को बिठा दिया, हिंदू जोड़ दिया आपने इसमें। इनका बयान सुनाइएगा एक बार। आपको बदतमीज बोलेंगे, आपको आप ही का बयान सुनाते हैं, आपका बयान मैं आपको सुना देता हूं, फिर आप बताइएगा किसके लिए कहा है। एक सेकंड सर, उनका बयान उनको सुना लेते हैं, हो सकता है भूल गए हो बयान देकर। मैं मानता हूं कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती हैं। जब पैसा मिलना बंद हो जाता है, लव जिहाद हो जाता है। ये बिला वजह मुसलमान बच्चों को परेशान करना, उनकी जिंदगी खराब करना, ये सब काम लड़कियां कर रही हैं और मुसलमान बच्चों को इसमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि 80 अब बताइएगा 80 से 90% लड़कियां गोल्ड डिगर। पहली बात कि लड़कियों को आपने गोल्ड डिगर कह दिया, आपको नहीं लगता कि आपने उनके चरित्र पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया इसमें? जब आपने लव जिहाद में फंसाएगा कौन? 80 से 90% महिलाएं कौन है? आपने खुद ही कह दिया कि हिंदू लड़कियों को टारगेट कर दिया आपने। जब आप लव जिहाद की बात करते हैं और मुसलमान लड़कों की बात करते हैं तो आप अपने मुंह से स्वयं हिंदू कह देते हैं। इसमें हिंदू लफ्ज कहाँ है? स्पष्ट करने की जरूरत नहीं होती है, स्वयं ही कह दिया आपने इसमें लव जिहाद का इस्तेमाल किया शब्द का। आपने कहा लव जिहाद का, लव जिहाद के मामले में आपने कहा फंसा देती है, तो कौन फंसाएगा? मुस्लिम लड़कों को कौन फंसाएगा? आप किसके लिए कह रहे थे? सोचना है वो सोचे। अच्छा, मतलब जिनको सोचना है वो सोचे, सोचना है वो सोचे। आपने कहा लव जिहाद के मामले लग जाएंगे, बलात्कार के मामले लग जाएंगे, तो कौन दिमाग में गंदगी है? वो देखिए, गंदगी आपके दिमाग में है, पता नहीं किसने मौलाना बना दिया आपको। इस तरह के मौलाना होते हैं क्या? इस तरह के मौलाना होते हैं? उन लोगों को क्या कहेंगे जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते? पता चलेगा, महिलाओं का सम्मान लड़कियों को बहकाते हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे? जब पता चलेगा, जब बीतेगी तुम्हारे ऊपर कितना महिलाओं का सम्मान करते हो। फैज खान जी, पता चलेगा जब बीतेगी तुम्हारे ऊपर। फैज खान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कूष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री। ये नारी के भिन्न भिन्न रूप हैं। इस्लाम में कहा गया कि माँ के कदमों में जन्नत है, और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के अधिकार के लिए ज़िंदगी भर लड़ाई की। सनातन हो, इस्लाम हो, ईसाई धर्म हो, सब में नारी का सम्मान है। ये मौलाना को मौलाना नहीं कहना चाहिए। ये हिंदुस्तान के नाम पर भी कलंक है, इस्लाम के नाम पर भी कलंक है, सनातन के नाम पर भी कलंक है। जो सारी की सारी बेटियों को ये कह रहा है कि ये गोल्ड डिगर हैं, पैसे के लिए संबंध बनाती है, कहने का मतलब है पैसे के लिए वो अपनी अस्मत को दे सकती हैं, और ये कहते हुए इसके मुंह में कीड़े भी नहीं पड़े। मेरी बहन ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही, जब इन्हें कहा पागल कुत्ता तो इन्हें बहुत बुरा लग रहा है। नहीं कहा, सुनिए, एक उदाहरण दिया। अच्छा, नहीं कहा, एक उदाहरण दिया पागल कुत्ते का बुरा लग रहा है। इन्होंने सुबुही खान को भरे मंच पर जिना करती है ये कहा। अपने पति है जिससे शादी की है और उनका बच्चा के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया, मैं कह भी नहीं सकता। पागल कुत्ता थर्ड पर्सन को कहने पर इन्हें बुरा लग रहा है। एक महिला को भरे मंच पर जिना करती है ये कहते हैं। एक महिला जो पूरी साड़ी पहनकर बैठी है, नंगी बैठी हुई है कहते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि 80 से 90% लड़कियां पैसों के लिए ये ताल्लुकात बनाती है पुरुषों के साथ। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप एक हिंदू स्त्री के बारे में ये कह रहे हैं, अपने घर की स्त्रियों के बारे में सोचकर भी देख लिया होता। कहते हैं उन्हें बोलकर देखूं। अरे अपने घर में पहले आप बोलकर देखिए। आप जैसी गंदी मानसिकता के लोगों के लिए बुरा लगेगा। पाकिस्तान बनाया गया था
ये गंदी मानसिकता यहां मत फैलाओ। नारी को यहां पर देवी माना जाता है और इस्लाम भी मां के कदमों में जन्नत कहता है। और आप जैसी गंदी विचारधारा के कारण आज भी बाहर से लोग आते हैं, मुताह निकाह के नाम पर पैसे देकर लड़कियों को खरीदते हैं, एक एक दो दो महीने का संबंध रखते हैं, पैसा देकर चले जाते हैं। वो परंपरा खत्म करने के लिए दबाव बनाइए। और हो सकता है मौलाना साजिद रशीदी उसी परंपरा में पले बड़े हैं, इसलिए इनको हर लड़की रशीदी जी इसका जवाब शर्म आनी चाहिए। और इन्हें मैं भी मौलाना कह दिया, क्षमा चाहूंगा भैया, इनका इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। हम अच्छे मुसलमान बदनाम होते हैं इनके कारण। नहीं, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दीजिए। अरे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। रशीदी जी, जब उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उनको इस डिबेट में बुलाना ही नहीं था। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। आज बहस ही इनके बयान पर हो रही है, हम चर्चा करेंगे। रशीदी जी दिखा चुका है। रशीदी जी प्रत्युष भाई, अगर कुत्ता काट ले तो उसको काटा नहीं जाता। आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। अभी फैज खान जी ने भी आपसे से सवाल किया कि आपने बड़ी आसानी से आपने तो कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया आपने महिलाओं का। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने हिंदू बेटियों के लिए नहीं कहा, लेकिन आपने बेटियों लड़कियों के लिए तो कहा ना, गोल्ड डिगर। क्या सोचकर कह दिया? जो अच्छी महिलाएं हैं, जो अपने कामकाजी महिलाएं हैं, अच्छी महिलाएं हैं, जिनका चरित्र ऐसा नहीं है, उनको थोड़ा ही बोल दिया मैंने। देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर सिर्फ अब 10 या 15% महिलाएं बची हैं अच्छी आपकी नजरों के अंदर। बाकी जितनी सारी महिलाएं हैं वो सारी गोल्ड डिगर हैं। जिस देश के अंदर महिलाओं का पूजा जाता है, इशिका भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इशिका तनेजा स्वरूप माना जाता है, उसको आप कह रहे हैं कि एक सेकंड प्रियंका जी, इशिका तनेजा भी जुड़ चुकी है। इशिका जी ये कह रहे हैं मैंने अच्छी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ऐसा नहीं कहा। तो 80 to 90% आपकी नजर में 80 से 90% लड़कियां गोल्ड डिगर हैं। आपने तो उनके लिए स्पेस तक नहीं छोड़ा। जो गलत है उनके बारे में बोल रहा हूं। 90% गलत है। इशिका जी गलत है उनके बारे में, इशिका जी बता दीजिए। और जितने मर्द औरतें यहां बैठी हैं सब जानते हैं कि जो गलत है वो गलत है। इशिका जी हमें ये लेकिन बोलना है और आपकी सोच गलत है, और आपकी सोच हमेशा औरतों को लेकर गलत ही रहती है, क्योंकि आपने अपनी परंपराओं में यही सीखा है। जहाँ पे हलाला कराया जाए औरत का, जब लड़का तलाक दे लेकिन हलाला औरत का कराया जाए, उस दूसरी बात, ये मौलाना रशीदी जो एक नंबर का बदतमीज है, इसको ये नहीं समझ आता कि जब एक साड़ी पहनी महिला को वो बोल देते हैं नंगा क्यों घूम रही है, खुद टोपी नहीं लगाई होती तो कहते सर नंगा था। लेकिन इनकी भाषा हमेशा से घटिया रही है। पता भी है गोल्ड डिगर का मतलब क्या होता है, कि क्या कोई लड़की गोल्ड के लिए अपनी इज्जत दे देगी? पहली बात तो इनको पता नहीं है कि लड़की की इज्जत कितनी वो किसी पैसों से तोली नहीं जा सकती। और दूसरी बात यह है कि इन मुल्लों के पास जो जिहाद के नाम पे ये जो षड्यंत्र रचते हैं, वो क्या एक किसी लड़की, हिंदू लड़की को जो फंसा रहे बिल्कुल भी नहीं। वो ये दिखाते हैं कि हाँ भाई हम तिलक लगा रहे हैं, हम कलेवा बांध रहे हैं, वो हिंदू संस्कृति के साथ फंसाते हैं। वो इसलिए नहीं लड़कियां उनके पास जाती क्योंकि वो किसी और संप्रदाय से आ रहे हैं, क्योंकि उस संप्रदाय में तो औरतों का कोई वजूद ही नहीं है। वहां पे किसी को, मैं शिका जी आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं आपके पास दोबारा हूं। गुलाम सरवर साहब, मतलब क्या इस बयान का कोई जस्टिफिकेशन भी हो सकता है क्या? नहीं, विवाद पुरुष का अगर कोई प्रतिस्पर्धा हो और उसमें कोई पुरस्कार हो तो नामित कर देंगे, इनको आप भेज देंगे। चूँकि निरंतर जितने भी बयान इनके आ रहे हैं सब कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, विवाद पैदा कर रहे हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर आज आप बहस कर रहे हैं, लव जिहाद या इस तरह की जो इतनी घटनाएं लगभग देश में, इसके 2-3 पहलू होते हैं, केवल एक पहलू नहीं होते हैं। लेकिन मौलाना हैं, हमारे भाई भी हैं, उनके लिए तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दिया था। जब स्टूडियो में इनके साथ बदतमीजी हुई थी, मैंने बहुत हंगामा किया था। मैंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कि भाई आप मारपीट नहीं कर सकते हैं, कानून के हाथ में। भाई सब भाई हैं, आपके भाई तो कसाई निकल गए। आप भी भाई हैं, क्या करेंगे, कसाई है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ, शब्द बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ अभी। चूंकि पैनलिस्ट सारे पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह,
बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर धर्म गुरु हैं, मौलाना अगर हैं, तो मौलाना जब भी कोई बयान दें तो वो धार्मिक बयान होना चाहिए, राजनीतिक बयान नहीं होना चाहिए। 3 पहलू होते हैं, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक। धार्मिक पहलू तो यह है कि कोई भी मुसलमान, शब्द सीधी बात है, वो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत कर ही नहीं सकता, इस्लाम उसको इजाजत ही नहीं देता। अगर वाकई किसी से प्यार हो जाएगा उसको, तो वो मर जाएगा मगर उसको नहीं छोड़ेगा। अरे लव जिहाद का समर्थन उसको जिंदगी भर के लिए अपनाएगा, ठुकरा नहीं सकता है, धोखा नहीं कर सकता है, छल नहीं कर सकता है। और अगर कोई छल करता है, नाम बदलकर, चेहरा बदलकर, लुक बदलकर, आप लव जिहाद का समर्थन करते हैं, इसका मतलब पूरी बात। और अगर वो किसी लड़की को अपने जाल में, आप जो हिंदुस्तान में हो रहा है मुसलमान बच्चों के साथ में, इसका मतलब आप पहले ही इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। सही हो रहा है, मुसलमान ही नहीं है, वो मुसलमान कतई नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत, वो तो खुद जो है हराम काम को बढ़ा रहा है। पहले तो शर्म होनी चाहिए, फतवा आना चाहिए। आप लड़की की बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो उसको कटघरे में लाइए, संसार तो उसको किया जाएगा, पत्थर तो उसको मारा जाएगा, सजा तो उसको मिलेगी। ये तो धार्मिक पहलू है। कहिए मेरा पूरा बयान पहलू ये है कि हम एक जगह कुछ पूछना चाह रहे हैं रशीदी जी आपसे। क्या सुने? रशीदी जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं। अरे भाई मेरा पूरा बयान चलाओ आप पहले जी। प्रत्युष आप मेरा पूरा बयान चलाइए। चले भाई एक बार फिर से चला दीजिए, एक बार फिर से चला दीजिए। इनका एक और बयान है वो भी चला दीजिएगा, इस यार एक और बयान है वो भी चला दीजिए, दोनों बयान चलाइए। मैं मानता हूं कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती हैं। जब पैसा मिलना बंद हो जाता है, लव जिहाद हो जाता है। ये बिला वजह मुसलमान बच्चों को परेशान करना, उनकी जिंदगी खराब करना, ये सब काम लड़कियां कर रही हैं और मुसलमान बच्चों को इसमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। तो ही लव जिहाद के लिए फंसाया जाता है, तो किसके लिए आप कह रहे थे लव जिहाद के लिए फंसाया जाता है? अरे ये पूरा मतलब मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़के को पूरा बयान दिखाइए ना। क्या? अरे इसके आगे भी बयान है, वो दिखाइए ना पूरा। अरे आपने गोल्ड डिगर बोल दिया, इसके बाद बचा क्या? क्यों बदतमीजी करते हो? बचा क्या? क्यों लोगों को बदनाम करने की साजिश करते हो? ये बोल दीजिए कि आपका बयान नहीं है, सरकार का बयान है, ये भी बोल दीजिए। पूरा बयान दिखाइए, अब बोलिए आगे का बयान दिखाइए। सबसे बेहतर होता रशीदी साहब, आप इसके आगे का बयान दिखाइए। भारत के मुस्लिम नौजवानों, तुम इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? आगे का बयान दिखाइए। रोटी में, पढ़ाई में, लिखाई में क्यों नहीं दिल लगाते हो? आगे का बयान दिखाइए। देश और समाज में एक अपने आप को बेहतर उदाहरण क्यों नहीं प्रस्तुत करते हो? ये सड़क छाप क्यों बनते हो तुम? कौन है लव जिहाद की तरफ तुम जा रहे हो? असली नकली कुछ भी हो, आप कहते कलावा नहीं अपने घर बैठो आराम से। ये कौन हो तुम? किसी का आरोप है, हम उससे आपसे पूछ रहे हैं आप हैं कौन? तुम कौन हो समाज सुधारक? भाई अपने घर बैठो, ये लीजिए। नहीं, और आप यहाँ हिंदू मुसलमान करवाओ। कौन है आप हिंदू मुसलमान करवाओ, भाजपा के एजेंटी करिएगा, आप दलाली कीजिएगा, पूरा बयान चलाएं, मुल्ला मौलवी सुनवाइएगा। पूरा बयान चलाएं। अभी तमाम औरतें आके गाली बक रही, मुल्ला मुल्ला कर रही, सिर्फ आपकी वजह से। सिर्फ आपकी वजह से सारा मुल्ला बदनाम हो रहा है। यही कहना चाह रहा हूं, आप जैसे लोगों की वजह से सारे मौलाना बदनाम हो रहे हैं। क्या कीड़ा काटता है? एएनआई को बुला के बयान दे देते उल्टा सीधा। उल्लू का जहां जहां जाए एएनआई, समझ लो वही है भाजपाई। जहां जहां जिसके घर के आगे जाए एएनआई, समझ लो वो है भाजपाई। एक सेकंड, मैं परवेश चौधरी जी, मैं आपका रुख करूंगा। परवेश चौधरी जी, मतलब ये बड़ा आसान है कह देना इनका, ये कह रहे मैंने हिंदू बेटियों के लिए नहीं बोला, लेकिन 80 से 90% लड़कियां इनकी नजर में गोल्ड डिगर है, जो पैसों की लालच में रिश्ता बनाती हैं। ये तो एक तरीके से गंदी गाली है लड़कियों को। प्रत्युष जी, रशीदी साहब आज से ऐसे नहीं है, ये हमेशा से ऐसी बातें करते हैं। अरे ये भारत वो है, यहाँ पर यस्त नारी पूजयंती रमनते तत्र देवता की बात हम करते हैं। अरे नारी जहाँ पर दुर्गा की पूजा, 9 दिन के हम दुर्गा का पूजा करते हैं, और ये कहते हैं कि माँ का पूजन करना, महिला का पूजन करना, उसके माँ के चरणों में स्वर्ग है, इस प्रकार का भाव भारत का भाव है। लेकिन क्या है कि अब इस्लाम के लॉ के अंदर तो ऐसा नहीं है। इस्लाम के लॉ में तो महिला को खेती से ज़्यादा कुछ समझा नहीं गया, और उन खेतों का बंटवारा कर लो। इस प्रकार की बातें जो पढ़ेंगे मौलवी लोग और यही पढ़ाएंगे तो मानस क्या पैदा होगा? तो लव जिहाद ही होगा ना। वो हिंदू महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को अपने खेत से ज़्यादा कुछ मानते नहीं ना, क्योंकि अल्लाह कह रहा है खेत है, ठीक है। तो इस प्रकार की जाहिल बातें जो है, अगर वो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो गोल्ड डिगर ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? आप इनसे कोई और अपेक्षा कर सकते हैं क्या? ये इनके मानस के अंदर महिलाओं के प्रति सदैव से एक गंदा व्यवहार, गंदा विचार ही रहा है।
ठीक है, उसके अच्छा व्यवहार नहीं रहा है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना कि भैया जब ये महिला को निकृष्ट नजर से देखते हैं, केवल उसका काम केवल बच्चा पैदा करना है, उसका काम केवल इनको सेटिस्फाइड करना है, ये इस्लामिक रूल नहीं, महिला का काम अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को दिखाना है। महिला का काम जो है अश्लील वीडियो बनाकर दिखाना है। ये हजारों लाखों वीडियो पड़ी है, अश्लील वीडियो बनाती है पैसे के लिए, अश्लील वीडियो बनाती है पैसे के लिए। शर्म नहीं आती बोलते हुए? देखते हैं अश्लील वीडियो बना रही है पैसे के लिए, देखते हैं। बताओ बोला अश्लील वीडियो बना रही है पैसे के लिए। वो फरमानी बात जो हर शंभू गाई थी उस पर फतवा दे दिया। मैंने यही सवाल उठाया था, आपने सुना कैसे? क्या मसला भाई? पैसे के लिए। और जिन महिलाओं को 3 अरे जो अश्लील वीडियो बना रही है पैसे के लिए वो गोल्ड डिगर नहीं है। इतना वक्त मिल जा रहा है हम लोगों को, 1 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा बच्चों को पालने के बाद। महिलाएं अगर स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से आगे बढ़ रही हैं, आपको ये तो दिखता है रील बना रही हैं, ये नहीं दिखता कि महिलाएं कैसे बच्चों फैलाती हैं, धरती से लेकर आसमान तक कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। देश की जो लड़कियां हैं पाकिस्तान को भी धूल चटा करके आ जाती हैं, लेकिन आप लोगों को वो नहीं दिखता है, आप लोगों को रील दिखता है, अश्लीलता दिखती है। एक सेकंड फैज खान जी, रशीदी जी खुद के अंदर रशीदी जी, फैज खान जी ने आपसे एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि भाई आपको किस महिला ने अश्लील वीडियो आपको दिखा दिया, किसका आपने देखा? नाम बता दीजिए। रील बनाने वाली कौन रील बनाती है, किसमें डालती है? इंस्टाग्राम में? अरे सैकड़ों महिलाएं हैं, एक आध हो तो बताऊं। मतलब सबका देखते हैं, देखो मतलब यही धंधा करते हो। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सोशल, हाँ यही देखता है। अब मैं आपको सोशल मीडिया का ट्रेंड बताता हूँ, मेरी बात सुनना। देखो मैं ज्ञान का वीडियो खोजता हूँ ना भैया, तो सिर्फ ज्ञान के वीडियो आते हैं। हिम्मत पैदा करो। और ये गंदा वीडियो खोजते हैं तो सिर्फ गंदे वीडियो आते हैं। इनको ये नहीं पता कि महिलाएं रामायण पर भी रील बनाती है, महिलाएं महाभारत पर भी रील बनाती है, महिलाएं तत्व ज्ञान पर भी रील बनाती है, महिलाएं ज्योतिष पर भी रील बनाती है, महिलाएं धर्म पर भी रील बनाती है, महिलाएं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः पर भी रील बनाती है। ट्रेंड ये होता है, आप जो देखोगे वो आएगा। आप गंदगी देखते हो तो आपकी फीड में गंदगी आती है, इसलिए हजारों महिलाएं वैसी दिखाई देती है। अरे भाई ज्ञान की बात भी देख लो, थोड़ा सा कुछ नॉलेज की बात देख लो, लेकिन इशिका जी बात देख लो। लेकिन इशिका जी चोरी पकड़ी गई इनकी, गंदी रील देखते हैं रात को, ये चोरी पकड़ी गई इनकी, बिल्कुल क्लियर कट हो गया। लेकिन प्रियंका जी अगर ये कह रहे हैं कि अच्छी महिलाओं के लिए, तो अच्छी महिलाओं के लिए स्पेस कहां छोड़ा? 90% इनकी नजर में गोल्ड डिगर है, तो 10% इनकी नजर में अच्छी है। जी बिल्कुल, और इन्होंने तो कह दिया ना लव जिहाद। अरे जो गलत है उनमें 80-90% अपनी मंशा जो है आपने जाहिर कर दिया है। अब आप बोलने लायक नहीं है। पहले भी आपको जब समाज ने धुतकार दिया, तिरस्कार कर दिया, आपकी पिटाई हो गई, तब आपने माफी मांगी थी। आज भी मांग लीजिए, मैं तो कह रही हूँ आपसे, माफी मांग लीजिए, क्योंकि आज आपने समस्त नारियों का अपमान किया है। आपने न सिर्फ केवल हिंदू महिलाओं का अपमान किया, आपने हिंदू धर्म का अपमान किया है, क्योंकि जो हमारे धर्म के अंदर हम लोग जो है रिश्तों को 7 जन्म तक निभाते हैं। ऐसे नहीं होता है कि पैसे लेकर के किसी के आगे बेच दे। आप लोगों ने सारी जो महिलाएं हैं उनका तिरस्कार किया है। अभी भी वक्त है, माफी मांग लीजिए, नहीं तो यही समाज है, यही देश है जो आपको सबक सिखाएगा। फिर आप लोग रोते हैं, केवल हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, हमारे साथ ऐसा हो गया। ये इस्लाम का भी अपमान कर रहे हैं। होना चाहिए आप लोगों को। इस्लामिक दृष्टिकोण से यह बयान बिल्कुल गैर शरई बयान है। किसी भी आलिम को इस तरह का गैर मुहज्जब बयान देने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह इतना गैर जिम्मेदारी से, इतना गैर मुहज्जब अंदाज, ऐसे शब्दों का चयन, अरे क्या मतलब बनता है? क्या जरूरत क्या पड़ गई ये बयान देने की? कहां से फाजिल पूछ रहे हैं? कहते हैं अरे आप कहीं से भी फाजिल है। एक बंदा है आपके पास, एक गुलाम सरवर का दावा है, दिल्ली की धरती पे जितने लोग टीवी चैनल पे आते हैं सबसे ज्यादा मैन पावर है। 10,000 धरने प्रदर्शन हुए हमारे, नहीं तो 10,000 लोग आए हैं, नहीं तो दिल में बुरा 5 आदमी है, कुर्ता पजामा पहन के। फिर अभी भाजपा सरकार में मंत्री घूम रहे थे ना, फिर घूम रहे हैं, ये बना दो वो बना दो। आप लोगों की वजह से गालियां सुननी पड़ रही लोगों को, तमाम मौलवियों को गालियां सुननी पड़ रही है। और फाजिल आलिम की बात ना करो, इल्म किसी काम का नहीं है आपके, तमीजी मत करो, किसी के काम का नहीं है आपका इल्म। विवादित बयान है किए और एक वो बरेलवी रिजवी साहब, ये दोनों ANI लेके शुरू कर दिए बयान देना। आप क्या हो? आप
अरे मैं हाफिज गुलाम सरवर हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, कुछ भी नहीं हो, जिसका दफ्तर भारत के हर शहर में है। आप बंद हो, आप मेढक को मेढक पार्टी में, कभी उस पार्टी एक धरना चलो दे के दिखाओ। जगह जगह घूम रहे हो, जगह जगह कहाँ घूम रहे हैं? बात है तुम्हारी, इमाम का नाम कौन जानता है? नहीं, इनके संगठन में, ये खुद भी संगठन नहीं है, इनका संगठन कैसे बोलेंगे? पॉकेट में भी नहीं है संगठन, सिर्फ कागज है संगठन का। कौन जानना है तुम्हें? मोहम्मद उस्मान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहम्मद उस्मान जी, आपको भी यही लगता है कि 80 से 90% लड़कियां जो है गोल्ड डिगर होती हैं, पैसों के लिए किसी के साथ भी संबंध बना लेती हैं? नहीं, जहां तक इसमें परसेंटेज का ताल्लुक है, ये कोई आंकड़े की उसकी बात नहीं है। ऐसा कहीं किसी के पास कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं है। अलबत्ता खासकर ना तो महिलाओं में इस किस्म का भेद किया जाना चाहिए, ना पुरुषों में। व्यभिचार करने वाले पुरुष भी हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं। इसमें कोई ऐतराज करने की बात नहीं है, कोई इसके ये मुद्दा इतना बड़ा बनाने की बात नहीं है। गलत काम करने वाला कोई भी हो सकता है और किसी को भी इजाजत नहीं है गलत काम करने की। और धार्मिक दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से पता नहीं कौन कौन क्या करते हैं, उसमें महिलाएं भी गलत काम कर सकती हैं, पुरुष भी गलत काम कर, दोनों के खिलाफ है। और हमारा तो जो मजहब है वो दोनों को एक साथ प्रोहिबिटेड करता है इस बात के लिए कि कोई भी व्यभिचार की तरफ नहीं जाए, कोई भी गलत काम की तरफ ना जाए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन आदित्य जी, आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके का बयान है कि ये गोल्ड डिगर है, तो उन आरोपियों को एक तरीके से क्लीन चिट है जिन पर आरोप लगा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना रशीदी जो हलाला और मुताह और लब जिहाद के डीलर हैं, इन्होंने उल्टा बोल दिया है। ये बोलना ये चाहते थे कि 80 से 90% जो मुस्लिम लड़के वो देश के अंदर लब जिहाद फैलाते हैं, लेकिन वो उल्टा बोल गए, वो लड़कियों के लिए बोल गए। सत्य बात तो ये है, और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि मुस्लिम लड़कों ने ये पकड़ रखा है कि उनको लब जिहाद करना है, चाहे जिम के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यमों से हो, चाहे स्कूल और कॉलेजों के बाहर जाकर खड़े होकर के जिस प्रकार से लड़कियों पर पट्टियां कसते हैं। तो अगर हम देखते हैं इस देश के अंदर लब जिहाद कहां पर हो रहा है, तो सरेआम दिखता है और टीवी चैनलों पर भी कई बार आता है। अरे अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पूरा बयान चला के दिखाओ, किस प्रकार से हमारे हिंदू लोगों के अंदर प्रकार से 200 टुकड़े आपका चला रहे हैं। और क्या पूरा बयान चलाइए पूरा। अरे साहब, अब आप फंस रहे हैं, आप कह रहे हैं पूरा बयान चलाओ। और ये गोल्ड डिगर किसे कहा, ये बताइए मौलाना को। ये अगर आपने गोल्ड डिगर नहीं कहा, ये बोलना चाहिए था कि 90% मुसलमान 4-5 मिनट का बयान है वो, जिहाद के सारा दिखाओ अगर हिम्मत है तो। लेकिन मौलाना उल्टा बोल गया। अरे यही बात फिसल गई और ये उल्टा के बयान पर जवाब देने की आप में हिम्मत नहीं बन रही है। भारत माता के अंदर और भारत राष्ट्र के अंदर गलत को गलत कहना चाहिए। हिंदू जो लड़कियां जो हमारी बहन बेटी है, उनका सम्मान किया जाता है। गलत को गलत कहना चाहिए, गलत के साथ फैज खान जी ये कह रहे हैं गलत को गलत बोलना चाहिए। तो अरे भाई, अगर आपने बयान दिया है, हिंदू बयान नहीं है, तो इस बयान पर कायम रहिए। गलत को गलत चलाइए, वहां चलाइए। क्या फैज खान जी, मतलब ये कह रहे हैं कि गलत को गलत कहना कब से गलत? पूरा बयान चलाओ ना। ये कह रहे हैं सच हमने कहा। अरे आप तो कह रहे हैं महिलाएं लव जिहाद करती हैं, आपने कहा कि नहीं कहा? आप इसका जवाब दीजिए। आपने ये कहा कि नहीं कहा कि महिलाएं लव जिहाद करती हैं? हो गए तो कह रहे हैं ये नहीं कहा। पूरा बयान दिखाइए। अरे आपने ये कहा कि नहीं कहा कि महिला लव जिहाद करती है? 80 से 90% पूरा बयान महिलाएं आपने यहाँ बैठ करके बोला कि पहले पूरा बयान रील्स बनाती है, ये बैठ करके तो आपने यहीं पर बोला। मैंने अब आप फंस गए हैं तो आप वो छुपाते घूम रहे हैं। मुसलमान लड़कों से भी कहा है कि तुम गलत कर रहे हो। मुसलमान लड़कों का नाम ही नहीं लिया आपने सर। आपने तो ये कहा है कि 80 से 90% जो महिलाएं हैं वो अश्लीलता फैलाती हैं, वो रील बनाती है। आपने ये कहा कि जो महिलाएं हैं इस देश की, वो 80 से 90% महिलाएं हैं, वो जो है लव जिहाद करती है। लव जिहाद का क्या होता है बताइए ना। लेनी है ना। कौन सी महिला ने नाम बदल करके किस मुस्लिम लड़के को फंसाया, उसका एक एग्जांपल दीजिए। चैलेंज करती हूँ मैं आपको। मैंने बोला है चैलेंज करती हूँ मैं आज नेशनल टीवी के ऊपर, जी न्यूज के माध्यम से मैं आपको चैलेंज करती हूँ। आप एक्सपोज कीजिए उस महिला को, आप एक्सपोज कीजिए, नहीं तो माफी मांगिए। आप माफी मांगिए पूरे देश के साथ, आप माफी मांगिए इस देश की महिलाओं से। पूरा बोला है कि मुसलमान लड़के गलत करेंगे अगर नाम बदल के करेंगे। क्यों नाम बदल के कर रहे हैं? आपने 80 से 90% महिलाओं को यहाँ पर कटघरे में डाल दिया। आप ये बताइए कि वो सारी महिलाएं मुसलमान लड़का करे
यही लड़के करे, कोई भी करे। एक नामाकरण उस लड़के का भी कोई नाम मैं मुसलमान लड़कों को भी गलत बोल रहा हूं। महिलाओं को तो आपने नाम दे दिया, बयान चलवाइए। गोल्ड डिगर है और जो नाम बदल के और जो फ्रॉड कर रहा कोई भी, मैं परसेंटेज नहीं बताने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर भारत में एक ही केस ऐसा आया है तो उसका क्या नाम दिया जाए? रशीदी जी गुलाम सरवर है। रशीदी जी भाई आपने एक सेकंड, रशीदी जी आपने देश में इतना महान और बड़ा बयान दे दिया है, अगर आपके पास मोबाइल पे तो जरूर होगा, आप मोबाइल पे सब बयान दिखाते, आपके पास पूरा बयान हो तो रशीदी जी आप अपना वो पूरा महान बयान सुना दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास जितना बयान था पूरा आपका सुना दिया। आपने गोल्ड डिगर शब्द का इस्तेमाल किया 90% लड़कियों के लिए। एक सेकंड, गोल्ड डिगर किसे कहा? नहीं देखते लोग, गोल्ड डिगर किसे कहा आपने? अभी यहां पर गुलाम साहब ने कहा कि लड़कियां गोल्ड डिगर, तो लड़कों के लिए आपने क्या कहा? क्या कह तो दिया मैंने मुसलमान लड़कों के लिए बोला है गोल्ड डिगर है। मैंने मुसलमान लड़कों के लिए बोला है कि वो गोल्ड डिगर है, छुपा कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। चलवाइए। गोल्ड डिगर किसे कहा? नहीं चलवाते वो बयान। गोल्ड डिगर किसे कहा? चलवाइए ना बयान, वो मुद्दा तो हल हो गया। गलत चलवाइए ना वो बयान, यही बयान दे देना था, बात खत्म करना था। अब ये गोल्ड डिगर में फंस गए तो कभी इधर कभी उधर कर रहे हैं। देखिए इन्होंने जो बात कही है, मैं स्पष्ट कहता हूं, महिलाओं के बारे में बहुत अपमानजनक कहा है। इनको नेशनल टेलीविजन चैनल पर माफी मांग लेनी चाहिए। यहां पर जो महिला प्रवक्ता बात कर रही है बिल्कुल सही कह रही है, इनको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है। और फिर से कह रहा हूं मौलाना साहब, महिलाएं पेरेंटिंग पर भी वीडियो बनाती हैं, कुकिंग पर भी वीडियो बनाती हैं, माता पिता पर भी वीडियो बनाती हैं। आप केवल अश्लील वीडियो देखते हैं, इसलिए आपकी फीड में केवल वही आता है। धर्माध्यात्म पर भी वीडियो बनाती है, कुरान शरीफ पर भी वीडियो बनाती है महिलाएं, रामायण महाभारत पर भी बनाती है। आप गंदा वीडियो देखते हैं, इसलिए आप अभी एक ब्राह्मण बहन है, क्या कहते हैं फेसबुक पर, वो डेली कुरान की एक आयत की तशरीह लेके आती है डेली। वो देखिए बड़ी डीप स्टडी है उसका, मैं सुनता हूँ। और जब एक बार सुनिएगा तो कंटिन्यू आने लगेगा। ये ट्रेंड है, बात बोली मौलाना, जिसको सुनिएगा ये सच्चाई है। जो देखो वही आता है। अरे लोन अप्लाई एक बार करके देखिए ना, लोन ही लोन आएगा। हाँ, जिसको देखिएगा वही आएगा। सोशल मीडिया का ये ट्रेंड है। ये गंदगी ही देखते हैं तो गंदगी आती है। ठीक है, विनय मिश्रा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान दिए जाने चाहिए थे और इसका कोई जस्टिफिकेशन भी हो सकता है? विनय मिश्रा जी, गोल्ड डिगर है लड़कियां। देखिए पहली बात तो इस देश में किसी को भी राइट नहीं है लड़कियों के खिलाफ बयान देने का, क्योंकि ये देश ने हमेशा महिलाओं को पूजा है, चाहे वो सरस्वती माँ के रूप में हो, चाहे लक्ष्मी माँ के रूप में हो, चाहे सीता माँ के रूप में हो। तो इस देश में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज आपके डिबेट में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में न शंकराचार्य सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जा रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहता था नहीं, आज बहस इस विषय पर है। उत्तर प्रदेश में योगी आज बहस इस विषय पर की आती है ना, तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। कम से कम महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस देश के अंदर 20 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है सर, और ऐसे ही मानसिकता के लोग हैं जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं, जो मोलेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं। खुद के अंदर मर्यादा नहीं है, आंखों में शालीनता नहीं है, और वो महिलाओं को ऊपर उंगलियां उठाते हैं और आप बैठ करके यहाँ पर राजनीति करते हैं। कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए इनको माफी मांगे, देश से माफी मांगे, स्त्रियों से माफी मांगे, लेकिन आप पार्टी का मामला ही नहीं है। प्रत्युष ये देखो, ये विशुद्ध रूप से सामाजिक और धार्मिक मुद्दा है, इसको पॉलिटिकल नहीं कीजिए। बयान इनका पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन अभी बहस जो है, बहस में ये कि क्या कोई धर्म, उस्मान साहब ने पहले लाइन में एक बात कही, मैं वहीं से एग्री करता हूं। धर्म की बात जब आप करेंगे तो दोनों मेरी निगाह में मुजरिम होंगे। क्या हजारों वीडियो गोल्ड डिगर लड़कियों के ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा गोल्ड डिगर। वही देखते हैं यार, मैं बता दिया, वही देखते हैं। कर लो गोल्ड डिगर लड़कियों के मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, इलाज कराइए अपना। मेंटली डिस्टर्ब मानसिकता आपकी। ये बात अभी गुलाम सरवर जी ने बड़ा अच्छा कहा। इन्होंने कहा कि गोल्ड डिगर शब्द का धड़ल्ले से आपने महिलाओं के लिए इस्तेमाल कर दिया। आप में हिम्मत नहीं थी कि यही बात आप पुरुषों के लिए आप करते, मैंने लड़कों के लिए करते, उनके लिए आपके मुंह से कोई अल्फाज ना निकले, केवल कहते हैं गलत करने वाला गलत। देखो शर्म करो रशीदी जी, चुल्लू भर पानी नहीं है तो ये लीजिए, डूब के मर जाइए शर्म से। आपने अपने घर की महिलाएं और पूरे देश की महिलाओं को आपने बदनाम किया है। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, बेशरम आदमी। कितनी बार गलती करोगे?
एक बार, दो बार, कितनी बार देश तुमको माफ करेगा? देखिए यहाँ पर चाहे वो फैज खान हो, गुलाम जी हो, या आपकी बात से सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं आपने गलत बयान दिया, आपको माफी मांगनी चाहिए। उस्मान साहब भी सहमत नहीं, उन्होंने उस्मान साहब भी सहमत नहीं बात कही। गोल्ड डिगर लिखा जो आवाम मोबाइल पर दिखा रहे हैं गोल्ड डिगर सामाजिक नजरिया पेश किया। मतलब क्या रशीदी हम लोग कहना चाह रहे हैं, रशीदी जी आप उन पुरुषों को क्या कहेंगे? आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि आपने गलत अल्फाज इस्तेमाल किया महिलाओं के लिए? देखिए पैनल में सारे लोग कह रहे हैं ये गलत बयान है और आपको माफी मांगनी चाहिए। यहाँ गुलाम साहब भी कह रहे हैं, उस्मान साहब जुड़े हैं, वो कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, फैज साहब भी कह रहे हैं। प्रत्युष मेरी बात सुनो। देखिए मैं इसके साथ प्रत्युष मेरी बात सुनो, थोड़ी सी याद दिलाना चाहता हूं। एक तो गोल्ड डिगर लफ्ज मेरा बनाया हुआ नहीं है, महिलाओं गोल्ड डिगर लफ्ज मेरा बनाया हुआ नहीं है। हजारों प्रैंक हैं गोल्ड डिगर लड़कियों पर। अरे तो ये जिम्मेदार व्यक्ति हो कि नहीं? आप बोल दो उन सड़क छाप लोग जो गोल्ड डिगर बोलते हैं वो आपको मौलाना। अरे हाँ, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सोशली अवेयर करेंगे या विवाद बढ़ाएंगे? इनको अफसोस नहीं है, बल्कि वो गोल्ड डिगर के बारे में बता रहे हैं। लोगों को पता है कि गोल्ड डिगर का मतलब क्या। चलिए अब समय इजाजत दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।